हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और 6th क्लास के NCERT न्यू NCERT जिसका नेम है मल्हार और उसी का अध्याय नंबर 7 लेकर आए हैं हम। और अध्याय का नाम है जलाते चलो। तो आप सभी को पता है क्या जलाते हैं, तो इसमें दीप जलाते हैं। तो कवि ने यहाँ पर दीप जलाने की बात की है और दीप जला के हम क्या करते हैं, अंधकार को मिटाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मल्हार न्यू NCERT, ये हम TGT स्टेट के लिए पढ़ा रहे हैं। 8th क्लास के जो है NCERT है मल्हार, वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दी है। और अगर आप चैनल पर आपको नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। उसमें आपको 6th 7th 8th क्लास के नाम से, मल्हार के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य की 133 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है और 55 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है। तो 55 मैंने अभी न्यू पढ़ाई थी और 133 वीडियोज़ जो है ये ओल्ड वाली हैं, मतलब पिछले साल की हैं। तो आप वहाँ से अपने हिंदी साहित्य को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आज की ये जो कविता है, इसके जो कवि हैं माहेश्वरी पर, ये हैं, इनका नाम है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। तो जलाते चलो, ये जो कविता है इसके कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। ये आपको याद रखना है। अगर कोई बच्चा 6th 7th 8th क्लास के जो कंटेंट है, विषय सूची है, उसमें चैप्टर के नेम दे रखे हैं, फिर उसके कवि का नाम दे रखा है और फिर हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से क्या है वो दिया हुआ है कि निबंध है या कहानी है या नाटक है। अगर इतना भी कर लेते हैं 2 नंबर या 1 नंबर आपका कंफर्म है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है, जलाते चलो कविता किसने लिखी? द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने। और इसकी जो पंक्तियाँ हैं, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई भी पंक्ति देकर आपसे पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किसकी है। तो इस कविता के कहने का भाव जो है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का, वो यह है कि हम विज्ञान में या प्रौद्योगिकी में, चाहे हम तकनीकी में, चाहे हम कितनी उन्नति कर लें, जब तक हम अंधकार को नहीं मिटा पाएंगे, अपने खुद के प्रयास करके स्नेह भरा दीप हम नहीं जलाएंगे, तब तक हम कुछ भी प्रकाश नहीं फैला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्नेह भरा दीप जलाने के लिए जो है कवि ने ये आग्रह किया है। और तो कह रहा है कि स्नेह भरा दीप, मनुष्य मनुष्य, प्राणी प्राणी से, मतलब जब प्रेम करेगा तो ही जो है इस संसार में जो अंधेरा है उसे मिटाया जा सकता है, न कि विज्ञान की शक्ति से। ठीक है, तो यही कहा है, परोपकार करने के लिए कहा है, आशा और आशा को बनाए रखने के लिए कहा है, स्नेह भरा दीप जलाने के लिए कवि ने कहा है। अब देखते हैं कविता की एक एक पंक्ति किसमें क्या कहा है। जलाते चलो ये दिए सने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। अब यहाँ पर कवि चिंतित है कि जिस प्रकार से तकनीकी विकास हो रहा है, तो लोग एक दूसरे को जो बीच में जो स्नेह होना चाहिए, इंसान के बीच में सहयोग और स्नेह होता है, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इसके लिए चिंतित है। और फिर कवि कहता है कि हमें स्नेह भरा जो दीपक है वो जलाते रहना चाहिए, कभी तो इस धरा मतलब धरती के जो अंधकार है वो मिटेगा। ठीक है, भले शक्ति विज्ञान में है निहित, निहित का मतलब समाई हुई। तो कवि यहाँ पर कहता है कि हम मानते हैं कि विज्ञान के अंदर शक्ति जो है समाई हुई है, विज्ञान के अंदर शक्ति निहित है। वह है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से, जो अमावस है, भले शक्ति विज्ञान में है निहित, वह है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से। ठीक है, अमावस के दिन क्या होता है, थोड़ी उजाला होता है। तो इन पंक्तियों में कवि ये कह रहा है कि भले शक्ति विज्ञान में निहित वह है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से। कवि कहता है कि हम मानते हैं कि विज्ञान में वह शक्ति निहित है जो अमावस वाले दिन, जो अंधकार में रात होती है, उसे भी पूर्णिमा जैसी उजली बना सकती है। मगर विश्व पर आज के दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा से। निशा का मतलब होता है रात्रि। और कह रहा है कि अगर विज्ञान के अंदर इतनी शक्ति है कि अमावस को भी पूर्णिमा जैसा उजला कर सकता है, तो फिर पूरे संसार में दिन में ही घिरी आ रही है अमावस, दिन के अंदर ही ऐसे रात्रि जैसा अंधकार क्यों फैला हुआ है? क्योंकि ये जो कवि है बहुत ही ज़्यादा चिंतित है।
कि जितना विज्ञान मानते कि विज्ञान में इतनी शक्ति है कि जो अमावस में भी पूर्णिमा जैसा उजाला कर सकता है, लेकिन फिर भी इस पूरी दुनिया में दिन में भी रात्रि जैसा और अमावस जैसा अंधकार क्यों छाया हुआ है, यहाँ पर ये प्रश्न कवि ने किया है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर इसी में ताकत होती, विज्ञान में ही ताकत होती, तो चारों तरफ उजाला ही उजाला होता, फिर दिन के समय भी रात्रि जैसा अंधकार क्यों है। इसलिए कवि यही कहता है कि हमें स्नेह के दीप जलाने चाहिए। बिना स्नेह, कह रहा कि बिना स्नेह के, बिना प्रेम के विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। देखो अगर हम ढंग से पढ़ते हैं कोमाज के साथ रुक रुक कर, विराम लेकर, तो कह रहा कि बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ, कह रहा कि जो विद्युत यानी बिजली वाले, जो प्रकाश वाले जो दिए जल रही हैं, जो बिना प्रेम के हैं, उन्हें बुझा दो, क्योंकि जब तक ये नहीं बुझेंगे आपको प्रेम का पथ, आपको अपना जो मंजिल है वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ प्रेम को काफ़ी महत्व दिया है कवि ने। फिर क्या कहते हैं कवि, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर होता है अंधकार, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। फिर यहाँ पर कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी मनुष्य को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुमने ही पहला दीप जलाकर, हाँ, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कह रहे कि अंधकार की जो चुनौती थी कि मैं खत्म नहीं होऊंगा, तुमने ही स्नेह रूपी दीप जलाकर उस अंधकार की चुनौती को पहली बार स्वीकार किया था। तो इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को संबोधित किया है। तिमिर की सरिता यानी कि अंधकार की जो सरिता थी, पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। जो अंधकार रूपी ये नदी थी, इसी को पार करने के लिए तुमने दीपकों के जो थे एक नाव तैयार की थी, इनसे उतरने के लिए। ठीक है, मतलब जो अंधकार रूपी सरिता इस संसार में बह रही थी, तो तुम्ही ने ये सोचा था कि हम दीपक रूपी जो है नाव तैयार करके इस अंधेरे रूपी सरिता से पार उतर सकते हैं। तुमने ही पहली बार उस चुनौती को स्वीकार किया था। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। कह रहे हैं कि जो तिमिर की अंधकार रूपी जो सरिता है, उसको पार उतारने के लिए जो आपने दीपक की नाव बनाई थी, उसे ही तुम निरंतर बहाते चलो, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अंधकार कहाँ खत्म होता है, कभी ना कभी तो आप उस किनारे पर पहुंचेंगे। आगे कवि कहता है युगों से तुम्ही ने, तिमिर मतलब अंधकार की शिला पर, दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि युगों से, आज नहीं हम प्रयास कर रहे हैं इस अंधकार को मिटाने का, कह रहा है कि युगों युगों से तिमिर की जो शिला है, बहुत भारी शिला जो गहराया हुआ है ये अंधकार चारों तरफ, दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, दिए। ठीक है, तो इसको चलो भाई, यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम्ही ने, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाई। यहाँ पर कवि कह रहा है कि आज एक दिन का प्रयास नहीं है, युगों से, बहुत काफ़ी लंबे समय से मनुष्य जो है प्रयास करता रहा है कि जो अंधकार की शिला है उसको दिए जलाकर उसको समाप्त किया जाए। समय साक्षी है, समय भी इस बात का गवाह है कि आपने कितनी बार प्रयास किए, यानी कि कितनी बार आपने दीपक जलाए, और आपके अंधकार को मिटाने के लिए जो दीपक जलाए उसको, उन अनगिनत दीपकों को पवन मतलब हवा ने कितनी बार बुझाए हैं। इसका मतलब ये है, इन पंक्तियों में कवि के कहने का भावार्थ ये है कि संसार में जो अंधेरा है, ठीक है, जो बुराइयां हैं, जो भी बुरी प्रवृत्तियां हैं, उनको दूर करने के लिए हर युग में मनुष्य ने प्रयास किया है। लेकिन कितनी बार उनके प्रयास असफल हुए हैं, कितनी बार उनके प्रयासों के बीच में रुकावट आई है। जिस तरीके से जलते हुए दिए को पवन बुझा देती है, हवा बुझा देती है, उसी प्रकार मनुष्य जो कुछ भी करता है, जैसे उस अंधकार को दूर करने के लिए जो उसने प्रयास किए हैं, उसमें समस्याएं जो है बीच बीच में अड़चने आती रही हैं और उसे रोका गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से इसका भावार्थ समझ रहे होंगे। मगर बुझ श्योम ज्योति जो दे गए वे,
कह रहा कि वो खुद जल गए। ये दीपक जो प्रकाश का दीपक जलाने के लिए, यानी कि संसार से अंधेरा मिटाने के लिए ज्ञान, प्रकाश किससे होता है? ज्ञान से होता है। ये शब्द आप मत भूलना, ज्ञान से ही प्रकाश होता है। वो इस संसार में ज्ञान फैलाने के लिए स्वयं बुझ गए, क्योंकि वो चाहते थे कि इस संसार में ज्ञान की ज्योति जलाई जाए। उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा, जो इस संसार में अज्ञानता का अंधेरा जो फैला हुआ है वो समाप्त हो सकेगा। इसके चक्कर में उन्होंने खुद अपने स्वयं ज्योति दे गए, मतलब वो अपने प्राणों का भी बलिदान दे गए। इस संसार में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए उन्होंने स्वयं अपने जो है प्राणों का न्यौछावर कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। कह दी एक तरफ दिया है और एक तरफ तूफान है, तो इन दोनों की कहानी आपको पता है, तूफान कभी भी दिए को जलने नहीं देगा। दिए और तूफान की ये कहानी काफ़ी समय से चलती आ रही है। जली जो प्रथम बार लो दीप की, यानी कि जो इस ज्ञान रूपी प्रकाश का जो दिया हमने पहली बार जलाया था, रण सी जल रही और जलती रहेगी। वो जो लो है वो हमेशा से जलती रही है और जलती रहेगी, यानी कि ज्ञान रूपी जो प्रकाश है जो हमने पहली बार जलाया था वो जलती रही है और आगे भी जलती रहेगी। क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि जब जब दीपक जलता रहा तूफान उसके साथ साथ चलता रहा है। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जिन जिन मनुष्यों ने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रयास किया है उसके सामने विपरीत परिस्थितियाँ आती रही हैं और उसे अपने रास्ते से डगमगाती रही हैं। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कहें कि अगर एक भी दिया इस धरती पर, धरा मतलब धरती पर अगर रह गया, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का मतलब रात्रि, कभी तो ये अंधकार रूपी रात्रि जो है समाप्त होगी और एक नया सवेरा होगा। यानी कि हमारे संसार में जो भी ज्ञान और अज्ञान की बातें यहाँ पर हो रही है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को जो है कवि मिटाना चाहता है, ताकि सभी लोग ज्ञान में रहें। और सभी लोगों को अगर ज्ञान हो जाता है तो फिर प्रेम का मतलब जो दीपक है वो सर्वत्र यानी कि चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये जो कविता थी ये लिखा द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने। तो दोस्तों इसके कुछ प्रश्न हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं, इनका थोड़ा कवि परिचय भी जान लेते हैं। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बाल साहित्य, बच्चों का जो साहित्य है वो इस प्रकार की कविता इन्होंने ज़्यादा लिखी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। ये कविता हमने भी बचपन में पढ़ी थी, ये आपसे पूछी जा सकती, इम्पोर्टेंट है। हम सब सुमन एक उपवन की किस कविता की है? का आंसर करना है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने स्टार बनाइए। ऐसे प्रश्न मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ऑप्शन वाले प्रश्न ही आपके पेपर में आते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? भलाई के कार्य करते रहना, दूसरा ऑप्शन है दीपावली के दीपक जलाना, तीसरा है बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, चौथा है तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इसमें क्या कहा है? सबसे जो आंसर है सटीक इसका, भलाई के कार्य करते रहना चाहिए इंसान को, ये कहा है। जला दीप फैला तुमने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, ये वाक्य किससे कहा गया है? तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से या तिमिर से? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा मनुष्यों से। तो बिल्कुल सही आंसर होगा मनुष्यों से। तो दोस्तों आगे जो प्रश्न है उस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा प्रयास है, इसमें 10-12 कविता हैं, मैं 2-4 दिन में अब सुबह शाम करके एक एक आपका जल्दी से इसे ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद जो हमारा गद्य साहित्य बचा है मैं उसे भी, तो मैंने इसका कंटेंट तैयार कर रखा है, बहुत जल्द इसकी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें क्योंकि सारी वीडियोज़ मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।